लोगों की पहली पसंद राम जीवन मित्तल ही क्यों? ये तो जनता बता सकती है कि मेरा नाम उनने मुझे इतना स्नेह दिया। अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके मैंने काम किया। गत 1.5 वर्ष से मैंने राजनीति के अंदर आने का मन बनाया। पार्षदों की आपसी खींचातान, आपसी मनमुटाव और भ्रष्टाचार, 70 करोड़ रुपया यहाँ पर एक बहुत बड़ी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर आवंटित की गई। उसमें से राशि खर्च ही नहीं हो पाई। स्ट्रीट लाइट जहाँ पर हैं वहाँ पर जलती नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर पालिका पार्षद काम करने के लिए तैयार नहीं थे। नगर के अंदर सारी समस्याओं से मैं परिचित हूँ। मैं एक मास्टर प्लान के तहत महेंद्रगढ़ को एक मजबूत, एक ढीला ढाला नहीं, एक मजबूत विकास दे सकूं जो लंबे समय तक टिक करके रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। हरियाणा के शहर महेंद्रगढ़ में तस्वीरें आपने देखी कि महेंद्रगढ़ में निकाय चुनाव के लिए रिपोर्टर्स इंडिया का सर्वे जारी था। देखिए, जब लोगों के पास गए, लोगों का कहना है कि महेंद्रगढ़ शहर समस्याओं से कहीं ना कहीं भरा हुआ है, पर उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि समस्याओं का हल निकालने वाला हमारे पास एक उम्मीदवार मौजूद है, जी नाम बता दें, राम जीवन मित्तल। तो लोगों की पहली पसंद के साथ मौजूद हैं राम जीवन मित्तल जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स इंडिया में। नमस्कार जी, मैं सबसे पहला प्रश्न, लोगों की पहली पसंद राम जीवन मित्तल ही क्यों? ये तो जनता बता सकती है कि मेरा नाम उनने मुझे इतना स्नेह दिया और मेरा नाम प्रपोज कर रही है पब्लिक, तो कुछ ना कुछ तो महसूस हुआ होगा, लोगों को कुछ अच्छा दिखा होगा और मेरी कुछ अच्छाइयाँ उनको नज़र आई होंगी। इस वजह से पब्लिक ने मुझे स्वीकार किया। जी देखिए, लोगों ने स्वीकार तो किया, पर इस वक्त मैं ये पूछना चाहूँगी, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और क्या कारण रहे राजनीतिक सफ़र शुरू करने का? देखिए, मेरा पूरा जीवन संघ और विश्व हिंदू परिषद को समर्पित रहा। बाल्यकाल से ही मैं संघ का स्वयंसेवक रहा और अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके मैंने काम किया, जिसके अंदर पर्यावरण, गौ सेवा, विश्व हिंदू परिषद, जिसके अंदर धार्मिक कार्य, और संघ जिसके अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति और ईमानदारी से काम करना सिखाया जाता है। ये मेरा जीवन की शुरुआत रही और गत 1.5 वर्ष से मैंने राजनीति के अंदर आने का मन बनाया। और मेरा मन भी इसलिए बना कि महेंद्रगढ़ की दुर्दशा, महेंद्रगढ़ के अंदर जो अव्यवस्था का आलम, और महेंद्रगढ़ की कोई नहीं सुनने वाला था, इन सारी समस्याओं को मैं दूर कर सकूं और महेंद्रगढ़ को विकास के पथ पर लेकर के जा सकूं। इन सारे जो एक द्वंद्व था, उसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए, कुछ समय पहले एमएलए बने, 2.5 साल का सफ़र रहा उनका, तो क्या कोई काम किस तरह से रहे? जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनकी निष्क्रियता सबके सामने है। शायद वो महेंद्रगढ़ में कम, अन्य स्थान पर ज़्यादा रहते हैं। महेंद्रगढ़ के विकास के अंदर विधायक जी की कोई रुचि ना होने की वजह से महेंद्रगढ़ आज जो पिछड़ा हुआ था, वो इस दौरान अति पिछड़ा हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि विधायक जी का इसमें जो पब्लिक के बीच में ना रह करके अन्य स्थान पर रहना और अपनी जनता को इग्नोर करना, ये सारा विषय वहीं से निकल करके आता है। देखिए, सफ़र वो 2.5 साल का था, पिछला सफ़र 5 साल चेयरमैन का, उनके बारे में क्या कहना है? मौजूदगी किस तरह की थी, काम किस तरह के रहे? देखिए, नगर की जनता ने नगर के आदमियों को ही पार्षद या प्रधान चुन करके भेजा था जी, किंतु सभी पार्षदों की आपसी खींचातान, आपसी मनमुटाव और भ्रष्टाचार, ये सारे प्रमुख कारण रहे कि हाउस ठीक से नहीं चल पाया। जी।
हाउस ठीक से ना चल पाने की वजह से सरकार के द्वारा गत उनकी जो 5 साल की टर्म थी उस दौरान 70 करोड़ रुपया यहाँ पर एक बहुत बड़ी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर आवंटित की गई, किंतु दुर्भाग्य रहा कि उसमें से राशि खर्च ही नहीं हो पाई और वह राशि सारी स्टोर पड़ी रही। और उसके पश्चात भी अभी भी वर्तमान में 25-30 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा यहाँ पर और आवंटित किया गया, किंतु 100 करोड़ रुपए आवंटित होने के पश्चात भी शहर का जो विकास होना चाहिए था, नगर में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, वह कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। जी देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं खजाना खोला गया, पहुंचा भी पर काम नहीं किया गया, सही बात है। पर दूसरी तरफ मैं कहूँ कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, पानी की निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है और कौन कौन सी समस्या से जूझ रही है यहाँ की पब्लिक? आपने नगर में भ्रमण किया होगा, नगर के अंदर एक स्ट्रीट लाइट की हम लेते हैं बात, तो स्ट्रीट लाइट जहाँ पर हैं वहाँ पर जलती नहीं और ज़्यादातर स्थान पर स्ट्रीट लाइट का अभाव है। दूसरा विषय सड़कों का, तो सड़कें गत 6 वर्ष से बिल्कुल टूटी रही शहर की, कोई सड़कों पर एक पैसा लगने नहीं पाया। और अब कुछ देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा कुछ सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है, लेकिन एक जल भराव की समस्या नगर के अंदर अनेक स्थानों पर आपने देखा होगा, जल भराव की गंभीर समस्या है। थोड़ी सी बरसात होने के पश्चात ही जगह जगह पानी भर जाता है और उसमें से लोगों को निकलना आने जाने के अंदर बड़ी परेशानी होती है। और तीसरी समस्या थी पार्क, शौचालय और नगर पालिका के अंदर जो स्टाफ है उसका निष्क्रिय होना। एनओसी जैसी जो आवश्यक चीज़ें हैं मकान बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, वो लोगों को समय पर मिल नहीं पाती और लोग चक्कर काटते रहते हैं, लोगों के काम नहीं हो पाते, भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशासन सुनता नहीं। ये सारी समस्याएं हमें महेंद्रगढ़ में नागरिकों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा। और कहें तो किससे कहें, प्रशासन सुनने के लिए, नगर पालिका पार्षद काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बड़ी समस्याओं के बीच में लोगों को समय गुजारना पड़ा है। जी देखिए, 19 तारीख को निकाय चुनाव, 22 तारीख को परिणाम में राम जीवन मित्तल जी का जब नाम आता है, जीतकर जब नाम सामने आता है, तो ऐसी कौन सी पहली समस्याएं जो आप लोगों का सॉल्व करना चाहेंगे? नगर के अंदर सारी समस्याओं से मैं परिचित हूँ। नगर के विकास के लिए एक जो सुदृढ़ खाका है वो मैंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि नगर को विकास की ऊंचाइयों पर हरियाणा के अन्य शहर किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, विकास की गंगा वहाँ पर कैसे बह रही है। इतनी सक्षम सरकार होने के पश्चात भी महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हुआ। उन सारे कारणों की तह तक जा कर के मैं एक मास्टर प्लान के तहत महेंद्रगढ़ को एक मजबूत, एक ढीला ढाला नहीं, एक मजबूत विकास दे सकूं जो लंबे समय तक टिक कर के रहे। जैसे भ्रष्टाचार के कारण जो सड़कों का निर्माण है, स्ट्रीट लाइट है या अन्य जो कोई भी सरकार की योजनाएं होती हैं, भ्रष्टाचार होने के कारण वो लाभ पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में भ्रष्टाचार रहित विकास मैं लोगों को दूं और यहाँ पर जो वंचित रहे 5-6 साल से विकास से जनता, वो उन सारी सुविधाओं का आनंद ले सके और महेंद्रगढ़ भी हरियाणा के अन्य विकसित शहरों की श्रेणी के अंदर आ सके। ये सारा मेरा प्रयास रहेगा और इस प्रयास के लिए मैं कृत संकल्प रहूँगा और पूरा प्लान मेरी नज़र में है कि कैसे क्या करना है।
तो मैं मिल कर के नगर की जनता के साथ मिल कर के, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ मिल कर के, हरियाणा सरकार के साथ मिल कर के इस सारे विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूँगा। जी देखिए, ये थी मुलाकात रामजीवन मित्तल जी के साथ। 19 तारीख के निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं। लोगों के बीच कहीं ना कहीं विश्वास बनाया जा रहा है और लोगों की कहीं ना कहीं पहली पसंद भी रामजीवन मित्तल जी। तो देखिए, अगली पेशकश में मिलते हैं। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।